गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम ग्रामर कर रहे हैं और ग्रामर में हम भाववाचक संख्या पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि भाववाचक संख्या कैसे बन रहे हैं। ठीक है, आपको भाववाचक संख्या आपका क्वेश्चन में है, प्री हाफ ईयरली में है, आपको पढ़ना है उसे। ये जो पेज नंबर है आपका 221 है, जो कि आपका ग्रामर बुक में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी भाववाचक संज्ञा क्या है। ये संज्ञा का ही एक भाग है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो वो 5 प्रकार में से एक जो प्रकार है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मतलब जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के भाव का पता चलता है, ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब जहाँ पर भाव की भावना जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, जो भावनाओं से संबंधित हो, वैसे जो संज्ञा शब्द आते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पर दिया है अतिथि। अतिथि मतलब एक पर्सन है जो आपके घर में मेहमान होता है, वो आता है उसको, तो उसके लिए जब भाववाचक संज्ञा आएगा तो वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, आतिथ्य। माने जो आतिथ्य मतलब है कि जो आप उसका जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो है आपका आतिथ्य, वो भावना है आपका। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर अमर से क्या हो जाएगा, अमरता। अमर माने अमर है, अमरता में जो अमरता को प्राप्त कर चुका है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको ये लर्न करना है। ठीक है, ईश्वर से ऐश्वर्य हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में कुमार का हो जाएगा कौमार्य। कुमार का हो जाएगा, कुमार माने जो कुमारा है। ठीक है, जो राजा का जो बेटा है उसको बोलते हैं कुमार, तो ये हो जाएगा कौमार्य। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चोर से चोरी, मतलब चोर एक पर्सन है लेकिन वो जो कार्य कर चोरी वो उसकी भावना है ना, उसी ये चोरी हो गया। ठीक है, मनुष्य से मनुष्यता या मनुष्यत्व, ये दोनों में से कोई भी आप एक शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, मनुष्यत्व या मनुष्यता आप कोई भी, मैंने मानवता का भावना, जो ह्यूमैनिटी होता है उसको बोला गया। मनुष्य से बना जो हमारे दूसरों के अंदर सहायता करने की जो भावना होती है उसको बोला जाता है मनुष्यता। ठीक है, दास से दास्ता। दास माने जो है एक पर्सन है जो कि नौकर है, दास है। दास्ता माने वो जो गुलामी कर रहा है उसको बोलते हैं हम दास्ता। ठीक है, तो ये भावना है। यहाँ पर आदमी से क्या होगा, आदमियत। ठीक है, और इंसान से इंसानियत। इंसानियत होती है ना, मानवता होती है, उसको बताया गया है। कृषक, कृषक मतलब होता है किसान को बोला गया है, जिससे होगा कृषि। उसका जो कार्य है वो क्या कर रहा है, उसका भाववाचक क्या हो जाएगा, कृषि। ठीक है, कारीगर मतलब जो भी कारपेंटर होता है उसको बोला जाता है, उसमें हो जाएगा कारीगिरी। वो जो बना रहा है, जो अपना कला दिखा रहा है, वो उसकी भाववाचक संख्या में वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो वो होगा कारीगिरी, उसको बोलते हैं कारीगिरी। चिकित्सक माने जो है आपका इलाज कर रहा है जो पर्सन है, और चिकित्सा जो है जो इलाज कर रहा है, जो ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको बोलते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सक से बना है चिकित्सा, कारीगर से बना है कारीगिरी, कृषक से बना है कृषि, इंसान से बना है इंसानियत। ठीक है, इंसान से बना है इंसानियत। ये सब क्या है, भाववाचक संख्या में ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं। ये वर्ड है, ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, और ये सब जो है भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इसमें कोई सा भी शब्द हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है। ठीक है, ये जो भाववाचक में आपको ऐसे कम होगा। अब मानव माने मनुष्य होता है, उससे मानवता हो गया। देव में से देवत्व हो गया। ठीक है, देव माने जो ईश्वर होते हैं उससे हो गया देवत्व। और नारी से होगा नारीत्व। पुरुष से हो गया पुरुषत्व। ठीक है, बालक से, पुरुषत्व माने जो पुरुष का बाल है, बल जो होता है। नारीत्व माने नारी का जो गुण होता है उसको बोला गया है। ठीक है, बालक से बालकपन, जो बचपन होता है उसको बोला गया है। व्यक्ति से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का जो भाव है, जो पर्सनैलिटी है, उसको बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, वकील से वकालत, जो वकालत करता है वो कोर्ट में जाकर उस कार्य को जो है उसको बोला जाता है वकालत। तो वकील से वकालत बन रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। और दंड, पंडित से पंडित्य या पंडिताई बन रहा है। ठीक है, और सुजन से सौजन्य बन रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से जो वर्ड जो है भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपको ये सब पढ़ना है, अच्छी तरह से लर्न करना है, और साथ ही स्पेलिंग भी प्रैक्टिस करना है। यदि आप स्पेलिंग गलती लिखते हैं तो फिर मार्क्स जो है आपको नहीं मिल पाएंगे। ग्रामर में स्पेलिंग का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर सज्जन से सज्जनता। सज्जन माने जो परोपकारी मनुष्य होते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं उसको, और सज्जनता में वो जो उपकार कर रहा है उसका है बोलते हैं सज्जनता। मित्र से मित्रता, जो मित्रता जो भाव होते हैं, ये भाव एक तरह मित्रता क्या एक तरह का भाव है, जो निभाते हैं अपने मित्र के साथ। शिशु से शिशुता होगा या शैशव हुई होगा। ठीक है,
शिशु माने बच्चा, जो बिल्कुल जो बॉर्न बेबी होता है उसको बोलते हैं। बाल से होगा बालपन, बाल मतलब भी बालक को होता है जो थोड़ा से घुटनों के बाद चल रहा है, उतना एज के बालक को बताता है बाल। और बालपन माने जो उसका बचपन होता है उसको बताता है बालपन, ठीक है। भाई से भाईचारा, जो ब्रदरहुड होता है। राष्ट्र से राष्ट्रीयता, राष्ट्रता की जो भावना हमारे होती है अंदर, वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और प्रभु से प्रभुत्व भी लिख सकते हैं, प्रभुता भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो प्रभु माने ईश्वर है, जब उसका भाववाचक बन रहा है तो प्रभुत्व या प्रभुता बन रहा है। बच्चा से बचपन, जो बचपन जो है उसका भाववाचक संज्ञा है। ब्राह्मण से ब्राह्मण्यत्व, ठीक है, ब्राह्मणत्व। फिर वीर से वीरता हो जाएगा, जो वीर जो भावना दिखा रहा है, वीरता की जो भावना दिखा रहा है वो का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का से लड़कपन हो जाएगा, ठीक है, लड़कपन हो जाता है इसका, ठीक है, माने लड़का से क्या बना, लड़कपन। जैसे बचपन से बचपन बनता है वैसे लड़का से लड़कपन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्वामी से स्वामित्व हो जाएगा। स्वामी जो है मालिक के, स्वामित्व मैंने जो मालिक का जो व्यवहार है, उसका जो गुण है वो हो गया स्वामित्व, उसका जो भाव है वो हो गया स्वामित्व। साधु से साधुता हो जाएगा। भ्राता से, भ्राता मैंने होता है भाई, ठीक है, और भातृत्व हो जाएगा, तो भाई की जो भावना है वो भातृत्व हो जाएगा। शत्रु से शत्रुता हो जाएगा। सेवक से सेवा हो जाएगा, ठीक है, सेवक मैंने जो इंसान जो कर रहा है सेवा, और जो सेवा कर रहा है वो उसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। रंग से रंगत हो जाएगा, ठीक है। बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा। निप्र से निप्रत्व होगा, ठीक है। निप्र माने क्या होता है बताइए, निप्र किसका है, निप्र किसको बोलते हैं, निप्र राजा नरेश, निप्र सब बोलते हैं ना, तो इससे क्या हो जाएगा निप्रत्व। और प्रतिनिधि से होगा प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो प्रतिनिधि में जो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो किसी का किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, और जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसको बताता है प्रतिनिधि, ठीक है। तो इस तरह से ये पेज आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। हाँ, अब आगे देख लेते हैं। अब ये जो था आपका, देखिए ये जो है शब्द भाववाचक संज्ञा बने हैं, ठीक है। अब ये संज्ञा शब्द थे। अब हम सर्वनाम से, मैंने पहले भी कहा है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया से सब बनते हैं। अब हम संज्ञा शब्द तो देख लिया, अब सर्वनाम से जो शब्द है उसका भाववाचक कैसा परिवर्तन होता है वो भी देख लेते हैं। अहम, अहम मतलब होता है आपके अंदर जो अहंकार की भावना है, जो ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या नहीं, क्या बोला जाता है, जो घमंड जो होता है उसका भावना, जो उसका अहंकार, ठीक है। पराया से परायापन, जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं पराया। सर्व माने सभी, सर्वस्व होगा, सब पूरा लोग हो गया। स्व माने जो अपना होता है, स्वत्व हो जाएगा, ठीक है। अपना से अपनत्व हो जाएगा। मम से ममता हो जाएगा। निज से निजता हो जाएगा। निज माने अपना, मम से माने मम मतलब जो मेरा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो संज्ञा शब्द से बने हैं। तो इस तरह से पेज नंबर 221 आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मैंने वर्ड का मीनिंग बता दिया, इसका भी मीनिंग बता दिया। आप पढ़ के देखिएगा, यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। और पढ़िए और पढ़ के देखिए कि किस तरह से जो शब्दों का जो निर्माण हो रहा है भाववाचक संज्ञा वो कैसा है। पढ़ते पढ़ते ही हम लोग जो है ये आगे की जो और भी शब्द आएंगे उसको भी पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ेंगे। पढ़ते पढ़ते हम लोग आराम से जान जाएंगे कि संज्ञा से, सर्वनाम से, अन्य शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। आप पहले फर्स्ट पेज पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।